बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, व्यावसायिक सांख्यिकी की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन के बारे में अध्ययन किया था। गुणोत्तर माध्य की कुछ सीमाएं होती हैं। सबसे बड़ी सीमा कि यह समझने में मुश्किल होता है। इसकी गणना और निर्वचन करना तुलनात्मक रूप से अधिक कठिन होने के कारण इसका सीमित प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जब श्रेणी में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के मूल्य हो अथवा एक या एक से अधिक मूल्य शून्य हो तो उस दशा में गुणोत्तर माध्य की गणना नहीं की जा सकती। इसी से आगे बढ़ते हुए आज हम हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन H के बारे में अध्ययन करेंगे। जब समय, दर, गति, चलन, वेग आदि को ज्ञात करना हो तो उस समय हरात्मक माध्य अच्छे परिणाम, अच्छे निष्कर्ष देता है। साथ ही अधिक विचलन वाली श्रेणियां में यह माध्य अधिक उपयुक्त रहता है। हरात्मक माध्य किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम होता है। अर्थात यदि श्रेणी के पदों की संख्या को उन संख्याओं के व्युत्क्रमों के योग से भाग दिया जाए तो जो भजनफल प्राप्त होगा वह उस श्रेणी का हरात्मक माध्य कहलाता है। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। तो यानी हरात्मक माध्य ज्ञात करने के लिए व्युत्क्रम रेसिप्रोकल ज्ञात करना पड़ता है। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम वह संख्या है जो उस संख्या का एक में भाग देने से प्राप्त होती है। जैसे 5 का व्युत्क्रम तो 1/5 यानी 1/5। तो इसका यानी 1 में 5 का भाग देने पर जो आंसर था 0.2, ये इसका व्युत्क्रम कहलाता है। इसी प्रकार 4 का व्युत्क्रम जो होगा 1 में 4 का भाग देने पर 0.25 आएगा। तो यानी जिस संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात करना है हमें, उस संख्या का 1 में भाग देने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो व्युत्क्रम कहलाता है। व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए व्युत्क्रम सारणी रेसिप्रोकल टेबल का प्रयोग भी किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया पहले कि हरात्मक माध्य का प्रयोग निम्न ये जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में अवश्य करना चाहिए। जैसे सबसे पहला है औसत गति ज्ञात करने के लिए। एवरेज स्पीड जब हमें ज्ञात करनी हो, औसत गति हमें ज्ञात करनी हो, तब हमें हरात्मक माध्य का उपयोग करना चाहिए बजाय समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के लिए। इसके लिए गति किलोमीटर प्रति घंटे दी जा सकती है तो समय अचल तथा दूरी चल रहती है। इसके विपरीत गति मिनट प्रति किलोमीटर में भी दी जा सकती है। इसमें समय चल और दूरी अचल होगी। दूसरा है मूल्य आदि का औसत ज्ञात करने के लिए इसमें दर रुपए प्रति दर्जन के रूप में दी जा सकती है तो रुपया चल होगी और मात्रा अचल होगी। इसके विपरीत दर 1 रुपए की 2 इकाइयों के रूप में दी जा सकती है जिसमें इकाइयां चल है, रुपया अचल है। तीसरा है चलन, वेग आदि का औसत ज्ञात करने के लिए भी हरात्मक माध्य का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो हम चल अचल शब्दों का प्रयोग इसलिए किया गया है कि यदि प्रश्न में किसी चर को चल रखा गया है और उत्तर निकालने में भी उसे चल रखा गया है तो समांतर माध्य का प्रयोग करेंगे। यदि प्रश्न में जिसे चल रखा गया है उसे ज्ञात करने में अचल रखा गया है तो हरात्मक माध्य का प्रयोग करेंगे। हरात्मक माध्य ज्ञात करने के लिए ये सूत्र आपको दे रखा है। इस सूत्र के अंतर्गत n/1/x1 +
1/x2, 1/x3, x जो है यहाँ पर x वैल्यूज हैं, n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स होता है, n का मतलब आपको पता ही है। तो सारांश के रूप में जो इसका फॉर्मूला आ रहा है नीचे, जो आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है, और h बराबर रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा ब्रैकेट में सिग्मा रेसिप्रोकल x डिवाइड बाई n। n मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स, मदों की संख्या, x1, x2, x3 ये जो हैं विभिन्न मूल्य हैं जो हमें श्रेणी के मूल्य दिए हुए हैं, और h मीन्स हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। अब व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत अगर हमें समांतर माध्य इसके हरात्मक माध्य की गणना करनी है तो सर्वप्रथम हम दी हुई संख्याओं के ऊपर वर्णित नियमानुसार व्युत्क्रम ज्ञात किए जाएंगे। जो हमें संख्याएं दे रखी है उन संख्याओं के सबसे पहले हमें रेसिप्रोकल निकालने होंगे। रेसिप्रोकल का बताया मैंने कि वह संख्या जो उस संख्या जिसका हम रेसिप्रोकल ज्ञात करें उसका हम भाग देंगे 1 में। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई वह जो संख्या है उस संख्या को हम लिख देंगे। तो जो आंसर आएगा वो आपका रेसिप्रोकल होगा। दूसरा, जो रेसिप्रोकल आते हैं तत्पश्चात सभी व्युत्क्रमों के जोड़ यानी सिग्मा रेसिप्रोकल x में n का भाग देकर उस भागफल का पुनः दोबारा हम व्युत्क्रम देखेंगे से जो है हरात्मक माध्य यानी हार्मोनिक मीन हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, सीधी सी बात है। HM मतलब हार्मोनिक मीन बराबर रेसिप्रोकल ब्रैकेट में सिग्मा रेसिप्रोकल x बटा n। तो हमें जो रेसिप्रोकल आते हैं x के उन सभी को जोड़ लगाना है, उसको n से डिवाइड करना है, n से भाग देने के पश्चात वापस जो संख्या आती है उसका हमें रेसिप्रोकल ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो वो हमारे पास हार्मोनिक मीन होगा। दूसरा, खंडित श्रेणी के अंतर्गत हम हरात्मक माध्य कैसे ज्ञात करेंगे कि सर्वप्रथम दिए हुए वास्तविक मूल्य का व्युत्क्रम ज्ञात किया जाएगा जो रेसिप्रोकल x होगा। फिर इन व्युत्क्रमों को तत्संबंधी आवर्ती से गुणा किया जाएगा। यानी जो हमें पता है कि खंडित और सतत श्रेणी में मूल्य अलग होते हैं, आवर्तियां अलग होती है। तो जो रेसिप्रोकल आएगा उसको हमें f से गुणा करेंगे और उसका टोटल करेंगे। यानी तीसरा, फिर इस गुणनफल को जोड़ करके सिग्मा रेसिप्रोकल XF निकाला जाएगा, उसमें n का भाग देकर उस भागफल का पुनः व्युत्क्रम ज्ञात करके ये जो सूत्र है इसके अनुसार हरात्मक माध्य ज्ञात कर लिया जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ब्रैकेट में सिग्मा रेसिप्रोकल XF डिवाइड बाय n। ये आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न भी दे रखा है कि नीचे दिए हुए कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांकों का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी ये फ्रीक्वेंसी हो गई f। इसी प्रकार हम जो है रेसिप्रोकल x का रेसिप्रोकल निकालेंगे। x का जो 20, 21, 22, 23, 24, 25 है, इनका रेसिप्रोकल निकालने के लिए 1 और उसमें भाग दे दीजिए 20 का, तो आपके पास 0.05 आएगा। इसी प्रकार 1 लिखिए और उसमें 21 का भाग दे दीजिए। इसी प्रकार 22, 1 में 22 का भाग दे दीजिए, 1 में 23 का भाग दे दीजिए और 1 में 24 और 25 का भाग दे दीजिए। तो आपके पास ये समस्त संख्याओं के रेसिप्रोकल आ जाएंगे। ये रेसिप्रोकल को हम f से गुणा करेंगे। हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है f से गुणा करने पर रेसिप्रोकल XF आ गया। इन सभी का जोड़ लगा दिया सिग्मा रेसिप्रोकल XF, और इसके पश्चात इस फॉर्मूले के माध्यम से हार्मोनिक मीन बराबर REC का मतलब रेसिप्रोकल सिग्मा रेसिप्रोकल XF, ये जो टोटल आया 0.91061, इसमें हम डिवाइड दे देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के पश्चात जो आंसर आता है कि 0.04553 आता है, इसको वापस इसी का रेसिप्रोकल निकालेंगे, यानी 1 लिख करके इस संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 21.97 जो आंसर आ रहा है वो हमारा
हरात्मक माध्य होगा, हार्मोनिक मीन होगा। नीचे एक प्रश्न भी दे रखा है, उस प्रश्न को आप कर सकते हैं और कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार अखंडित या सतत श्रेणी के अंतर्गत जो प्रक्रिया होगी, सबसे पहले ये करना है कि जो सर्वप्रथम दिए हुए हमारे पास वर्ग समूह है, क्योंकि पता है हमें कि अखंडित या सतत श्रेणी में हमारे पास क्लास दी हुई होती है, ग्रुप दिए हुए होते हैं, वर्ग दिए हुए होते हैं। उन वर्गों यानी क्लास का हम मिड वैल्यू ज्ञात किए जाएंगे और जो मध्य मूल्य होंगे वही हमारे एक्स वैल्यू होंगे। इन एक्स वैल्यू का हम रेसिप्रोकल लिए जाएंगे, जो रेसिप्रोकल एक्स कहलाएंगे। इन रेसिप्रोकल एक्स को संबंधित आवर्ती एफ से गुणा किया जाएगा तो रेसिप्रोकल एक्स एफ होगा, और उसका जोड़ हम करेंगे तो वो सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स एफ होगा। और इस सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स एफ में एन का मतलब अखंडित या सतत श्रेणी में टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी एफ के जोड़ का भाग लगा करके फिर वापस रेसिप्रोकल हम ज्ञात करेंगे, तब हमारे पास वही हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य हमारे पास आ जाएगा। तो ये एक प्रश्न भी है आपकी स्क्रीन के ऊपर कर रखे बताया हुआ है। आप ग्रुप्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 5 4 3 2 1 फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले हम जो ग्रुप दे रखे हैं, क्लास दे रखे हैं, उनकी मध्य मूल्य यानी मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे, और जो मिड वैल्यू आई है उसका हम रेसिप्रोकल एक्स निकालेंगे। रेसिप्रोकल व्युत्क्रम जो आ रहा है 15 का, 25 का, 35 का, 45 का और 55 का, इन सभी को रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, और जो व्युत्क्रम आएगा उसको फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे, रेसिप्रोकल एक्स एफ आ जाएगा, उसका टोटल करेंगे, सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स एफ आ जाएगा। यानी आगे की प्रक्रिया बिल्कुल आपकी खंडित श्रेणी है उसी प्रकार की प्रक्रिया रहेगी पूरी की पूरी। केवल इसमें यह अंतर रहेगा कि यहाँ पर आपको क्लास दिए हुए रहेंगे और उन क्लास यानी जो वर्ग हैं उनका मध्य मूल्य ज्ञात करना है। बाकी की सेम जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वही रहेगी जो हमें खंडित श्रेणी के अंतर्गत की है। व्यक्तिगत श्रेणी में हमारे पास सीधे मूल्य दिए हुए होते हैं, उन सीधे मूल्यों का हम रेसिप्रोकल ज्ञात कर लेंगे, और नंबर ऑफ मूल्य n यानी नंबर ऑफ आइटम होगा उसका हम भाग दे देंगे। जबकि खंडित और सतत श्रेणी में मूल्य और आवर्तियां दोनों दी हुई होती है, तो हमें मूल्य का रेसिप्रोकल ज्ञात करना है और उसका एफ यानी फ्रीक्वेंसी से गुणा करना और उसका जोड़ करके वापस रेसिप्रोकल ज्ञात करना, यही हमारा हरात्मक माध्य होगा। तो ध्यान रखें कि जब हमें औसत गति ज्ञात करनी हो, मूल्य आदि का औसत ज्ञात करना हो, चलन वेग आदि का औसत ज्ञात करना हो, तो उस समय हमें हरात्मक माध्य ही ज्ञात करना है। ध्यान रखें। तो इसके अलावा जब किसी यात्रा में विभिन्न दूरियां अलग अलग रफ्तार से तय की जाती है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति, बात वही है कि औसत गति अगर हमें ज्ञात करनी है, अलग अलग दरों से अलग अलग मात्रा में कोई वस्तु बेची और खरीदी जाती है, तो औसत बिक्री या खरीद का औसत मूल्य ज्ञात करने हेतु समांतर माध्य की बजाय भारित हरात्मक माध्य जो है वह निकालना होगा। और भारित हरात्मक माध्य में हमें सीधी सी बात वेट दिया हुआ होता है, उस वेट को हमें रेसिप्रोकल एक्स से गुणा करना है फ्रीक्वेंसी की बजाय। तो रेसिप्रोकल एक्स एफ जो है एक्स डब्लू आ जाएगा और सिग्मा डब्लू से हम उसको भाग दे सकते हैं। भारित हरात्मक माध्य में भी यही प्रोसेस है कि वहाँ फ्रीक्वेंसी के स्थान पर जो है वेट होता है। कई बार आवर्तियाँ और वेट सेम होती है, वही मान लिया जाता है, आवर्तियों को ही भार मान लिया जाता है, ये भी ध्यान रखें। तो अगर भारित हरात्मक माध्य भी अगर हमें ज्ञात करना हो, वेटेड हार्मोनिक मीन भी अगर हमें ज्ञात करना है, तो सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स डब्लू यानी यहाँ वेट से गुणा करना है, फ्रीक्वेंसी के स्थान पर वेट से गुणा करना है और सिग्मा वेट से ही डिवाइड करना है। तो हम भारित हरात्मक माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू। इसमें हम वीडियो के संबंध में कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई समस्या हो तो उसके लिए भी
मेरे से संपर्क किया जा सकता है। थैंक यू।